नमस्कार दर्शकों। महाराष्ट्र में एक चुनी हुई सरकार गिराकर वहां पर अपनी सरकार बनाने के बाद दिल्ली वाले शहंशाह ने एक और राज्य की चुनी हुई सरकार की बलि लेने की यात्रा का आधा रास्ता तय कर लिया है। चौसरें बिछ चुकी हैं, चालें चली जा चुकी हैं, शिकार को चारा खिलाया जा रहा है, धुरी पर धार लगाई जा रही है। इसके लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी अर्थात शिकारी को पिंजरे से खोल दिया गया है। लेकिन देखना यह है कि झारखंड की चुनी हुई सरकार को तत्काल हटाया जाना है या राष्ट्रपति के चुनाव की तारीख 18 जुलाई तक इंतजार किया जाएगा। उसके बाद तो ईडी के साथ साथ सीबीआई को भी काम पर लगाया जा सकता है। लेकिन देखना यह है कि झारखंड की चुनी हुई सरकार को हटाने के लिए कांग्रेस के अंदर तोड़फोड़ होगी या झारखंड मुक्ति मोर्चा का हाल महाराष्ट्र की शिवसेना की तरह ही होने वाला है। तो आइए झारखंड की सरकार के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। सरकार को शहीद करने के लिए दिल्ली वाले शहंशाह ने कौन सी और कैसी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। शुक्रवार के दिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दाएं हाथ माने जाने वाले विधानसभा सदस्य पंकज मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी की शुरुआत अंततः ईडी ने कर ही दी। कुल मिलाकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पंकज मिश्रा के ठिकानों पर तो छापेमारी शुरू कर ही दी, साथ में अन्य व्यापारियों समेत कुल मिलाकर 18 ठिकानों पर छापेमारी की कार्यवाही की गई है। पंकज मिश्रा के बारे में माना जाता है कि वे ही हेमंत सोरेन के सभी लेन देन तथा पैसे के आवागमन का रास्ता तय करते हैं। इसीलिए हेमंत सोरेन की गर्दन को नापने के लिए सबसे पहले पंकज मिश्रा पर छापेमारी की यह कार्यवाही की गई है। पंकज मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी के साथ ही व्यापारी कन्हैया खुरानिया और के सिंह के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। इसके अलावा ठेकेदार भावेश भगत, व्यापारी सोनू सिंह तथा सुब्रतो पाल के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है, जिसके कारण पंकज मिश्रा के सर पर तो खतरा मंडरा ही रहा है। साथ में हेमंत सोरेन भी राजनीतिक रूप से दबाव में आ चुके हैं। आपको याद ही होगा कि झारखंड में कुछ समय पहले ही एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें अकूत धन संपत्ति बरामद की गई थी। लेकिन अब पूजा सिंघल के मामले को पूरी तरह से गैर राजनीतिक करार देकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इसका कारण एक और भी बताया जा रहा है। पूजा सिंघल ने जो अपार धन संपत्ति अर्जित की थी वह भाजपा सरकार के शासनकाल के दौरान ही अर्जित की गई थी। इसी कारण से उसे अब पूरी तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, क्योंकि पूजा सिंघल की गर्दन यदि नापी जाती है तो भाजपा के पत्ते उखड़ते भी देर नहीं लगेगी। अब देखने वाली बात यह है कि दिल्ली वाले शहंशाह की इस चाल से हेमंत सोरेन कितने दबाव में आते हैं या दबाव को उतार फेंक देते हैं, या झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाने वाले शिबू सोरेन यानी गुरुजी किस प्रकार से इस दबाव का हल निकाल। शुक्रवार के दिन जैसे ही ईडी ने पंकज मिश्रा और उनके मिलने वालों के यहाँ 18 ठिकानों पर झारखंड में छापेमारी की कार्रवाई शुरू की, ठीक उसी समय झारखंड से भाजपा के सांसद और बीजेपी के कद्दावर नेता निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया कि पंकज भैया भागते भागते आखिर उत्तराखंड के ठंडे मौसम में मिले, उन्हें दिल्ली लाकर ईडी पूछताछ कर रही है। इतना ही नहीं, कुछ समय बाद दूसरे ट्वीट में निशिकांत दुबे ने लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द लोगों की ईमानदारी आज सामने आ गई। ईडी की छापेमारी में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा व उनके समर्थकों के यहाँ 5 करोड़ से ज़्यादा नकद व हजारों करोड़ की संपत्ति मिली है। कितना लूटिएगा।
ईडी के छापे के दौरान ही निशिकांत दुबे द्वारा यह टिप्पणी किया जाना यह बताता है कि भाजपा किस प्रकार से झारखंड में सत्ता की चाबी हथियाने के लिए बेचैन है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर पूरी तरह हमलावर हो चुकी है। इतना ही नहीं, पंकज मिश्रा के यहाँ ईडी की छापेमारी को लेकर भाजपा बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमलावर हो गई है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सत्ता को लेकर के भाजपा एकदम से बेचैन और हमलावर हो गई थी। हेमंत सोरेन के दाएं हाथ माने जाने वाले पंकज मिश्रा के यहाँ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के छापों के शुरुआत होते ही पूरी भाजपा तो सक्रिय हुई थी, हमलावर हुई थी, लेकिन इसके साथ ही साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी जी और अमित शाह के पूरी तरह चहेते बाबूलाल मरांडी ने भी पंकज मिश्रा के यहाँ ईडी के छापों को लेकर एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें झारखंड में हो रहे खनन को लेकर हवाला दिया जा रहा है और कहा गया है कि झारखंड को किस प्रकार से तस्करी करके असल में झारखंड में की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खनन पर ही खनन के आधार पर ही झारखंड का विकास होना माना जाता है कि किस प्रकार से वहां पर खनिज तत्वों की लूट की जा रही है। ये घटना आज की नहीं वरन बहुत पुरानी है। इसी के चलते लगभग 10 साल पहले जब हेमंत सोरेन प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे तो उस समय उन्होंने खनन के लाइसेंस के लिए अपना आवेदन दिया था और उसके लिए पूरी तरह पैरवी भी की थी, लेकिन उस समय भाजपा की सरकार को लाइसेंस नहीं दिया गया था। उस समय तो उस आवेदन पर हेमंत सोरेन के कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन अब जाकर उस एप्लीकेशन का नंबर आया है। हेमंत सोरेन अपने उस आवेदन को वापस करना उसी को लेकर के भाजपा अब उनके ऊपर हमलावर बात केवल भाजपा की होती तो ठीक थी, किंतु झारखंड की सत्ता को हथियाने के लिए जो चालें चली जा रही हैं उसमें से एक है चुनाव आयोग द्वारा हेमंत सोरेन के उस खनन लाइसेंस को लेकर संज्ञान लिया जाना। इस संबंध में चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को नोटिस भी जारी कर दिया है, जिसको लेकर हेमंत सोरेन को काफ़ी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वेसर्वा गुरुजी अर्थात शिबू सोरेन इस बारे में क्या कदम उठाते हैं। लेकिन एक चीज़ तो मानी जा सकती है कि वर्तमान हालात और दिल्ली के शहंशाह की आदेशों को देखते हुए ये तो माना जा सकता है कि चुनाव आयोग किस ढंग का फैसला इस घटना के संबंध में हेमंत सोरेन के बारे में लेने वाला है। इस संबंध में यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग का फैसला निश्चय ही हेमंत सोरेन के खिलाफ जा सकता है, लेकिन हेमंत सोरेन बिल्कुल सीधे सच्चे राजनेता बिल्कुल भी नहीं हैं। यहाँ इस संबंध में हम एक घटना का उल्लेख करना समीचीन समझते हैं, जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि हेमंत सोरेन उतने सीधे साधे राजनीतिज्ञ नहीं हैं जितने कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे बेहद सज्जन किस्म के व्यक्ति हैं, लेकिन हेमंत सोरेन खांटी के राजनेता हैं जो अपने सभी विधायकों पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा करके रखते हैं। उनका एक भी विधायक उनकी मर्जी के बिना उनके अलग नहीं जा सकता है। पिछले साल 2021 में की घटना आपको शायद याद हो या ना हो कि 3 लोगों को झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें से अभिषेक और अमित मुख्य थे। ये तीनों ही लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 विधायकों को लेकर दिल्ली गए थे और दिल्ली के बादशाह से उनकी मीटिंग कराई थी, जिसमें लेन देन की डीलिंग भी हुई थी। लेकिन हेमंत सोरेन ने
मामले की तह में जाकर तुरंत ही उन तीनों को गिरफ्तार करवा लिया और सरकार को गिरने से उस समय बचा लिया था। लेकिन इस बार ईडी ने झारखंड में भाजपा की सरकार बनाने के बहुत ही करीब भाजपा को पहुंचा दिया है। एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनाने के लिए भाजपा ने अपना लगभग 50% हिस्सा रास्ता तय। झारखंड विधानसभा 21 विधायकों वाली विधानसभा है, जिसमें इस समय यूपीए की सरकार है और यूपीए के पास विधायकों की संख्या 51 है, यानी कि 51 विधायकों के दल वाली सरकार इस समय झारखंड में अपना शासन चला रही है, जिसमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा के 30 विधायक हैं जबकि कांग्रेस के 18 विधायक हैं। एक सीट आरजेडी, एनसीपी तथा सीपीआई माले ग्रुप के पास है। कांग्रेस के 18 विधायकों में से 12 विधायक अपने पहले के कारनामों की वजह से भाजपा के पाले में आने के लिए या डर के मारे आने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका भी भाजपा के साथ आना एकदम से संभव नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि ये संभव हो, लेकिन दूसरा एक पक्ष यह भी है कि जैसा कि आज ईडी ने हेमंत सोरेन के दाहिने हाथ यानी कि पंकज मिश्रा के यहाँ छापे मारकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का हाल शिवसेना की तरह करने का मन बना लिया है, क्योंकि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़कर उसको दो फाड़ किए गए, उसी तर्ज पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ा जाए। लेकिन हेमंत सोरेन पूरी तरह राजनीतिक रूप से शातिर दिमाग के नेता हैं, उनको मात देना इतना आसान नहीं माना जा सकता। लेकिन मोदी जी चाहते हैं कि झारखंड में वे अपने चहेते बाबूलाल मरांडी को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाए। उनकी यह भावना इस वीडियो से पूरी तरह स्पष्ट होती नजर आ रही है। लेकिन दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि भाजपा बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाने में सफल भी हो जाए, लेकिन हेमंत सोरेन इस बात पर कतई राजी नहीं होने वाले हैं, क्योंकि बाबूलाल मरांडी भी आदिवासी हैं और हेमंत सोरेन भी आदिवासी हैं। वो चाहेंगे कि किसी अन्य को झारखंड की कमान सौंपी जाए ताकि आदिवासियों के जो वोट हेमंत सोरेन को मिले थे उसमें सेंध ना लगाई जाए और द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही हैं उनके खिलाफ भी माहौल हो सकता है कांग्रेस की वजह से हेमंत सोरेन यूपीए के पक्ष में या यूपीए के उम्मीदवार को मतदान कर सकें। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने वाले गुरुजी अर्थात शिबू सोरेन कोई बहुत बड़ी चाल चलने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल भाजपा 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के नाम पर हेमंत सोरेन की पार्टी के वोटों को हत्या कर अपना राष्ट्रपति बनाना चाहती है और उसकी इच्छा है कि झारखंड में बाकी का खेला 18 जुलाई के बाद खेला जाए, जो कि वह महाराष्ट्र में पहले ही खेल चुकी है, ताकि एक चुनी हुई सरकार को मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरकार की तरह ही शातिराना तरीके से हटा करके अपनी सरकार बनाई जा सके। लेकिन देश के स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए ये एक अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता कि एक चुनी हुई सरकार को हटा करके लोकतंत्र की हत्या की जाए। वीडियो के अंत में आपसे फिर यही आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर अवश्य ही करें। यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।